क्लास 10 यूनिट नंबर 9 टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम स्टार्ट करते हैं जनरल रिएक्शन से, ठीक है। तो वही a प्लस बी रिवर्सिबल साइन c प्लस डी, ए बी हमारे पास रिएक्शन होंगे और सी डी प्रोडक्ट। तो के सी एक्सप्रेशन को अगर आप लिखे हैं तो के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, इट्स मीन सी डी डिवाइड बाय ए बी, और के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंस। डिफिनेशन को अगर आप देख रहे हैं वही चीज़ जो मैंने लास्ट लेक्चर में रिपीट किया था, द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पर द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन की रहती है कि यहाँ पर ये देखिए प्रोडक्ट्स, ये दोनों मल्टीप्लाई है, ये सी डी, ये दूसरा प्रोडक्ट टू दी प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये नीचे प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वही चीज़ मैथमेटिकली के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट आर सी डी डिवाइड बाय ए बी। के सी इज इक्वल टू वेयर के सी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पर ए बी सी एंड डी जो स्मॉल में लिखा गया है वो एक्सपोनेंट कहलाते हैं। इसके अलावा ये स्क्वायर ब्रैकेट्स मोलर कंसंट्रेशन को जाहिर करता है। इसके अलावा ए बी रिएक्टेंट्स है, सी डी प्रोडक्ट। इसी तरह यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब किस तरह हम यूनिट फाइंड करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ये के सी एक्सप्रेशन का। तो यूनिट ऑफ के सी डिपेंड्स ऑन कांस्टेंट एक्सप्रेशन। किस तरह? कंडीशंस, टू कंडीशन है। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, इट्स मीन मोल ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मोल ऑफ प्रोडक्ट, इट्स मीन यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं हुआ क्योंकि दोनों का मोल सेम होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मोल सेम होगा तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और वन आ जाएगा, वन, इट्स मीन नो यूनिट। आगे हम एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड वन, डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, इट्स मीन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, इट्स मीन इसका कोई यूनिट होगा, इट्स मीन नंबर ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। सो फर्स्ट वन की तरफ हम आते हैं। इसकी एग्जाम्पल, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। यहाँ पर ये जान लें कि कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी, ये सब हमारे साथ इक्वल है मोल पर डेसीमीटर क्यूब के। इसका यूनिट होगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। फॉर एग्जांपल एक जनरल रिएक्शन है हमारे पास, जनरल बल्कि यहाँ पर हमने स्पेसिफिक रिएक्शन लिया है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड्स, ठीक है। यहाँ पर ये टू हाइड्रोजन मालिक्यूल, आयोडीन मालिक्यूल, लेकिन यहाँ पर ये टू, ये कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इसको अगर आप लिखते हैं के सी एक्सप्रेशन के तरीके जरिए, तो के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स, ठीक है। प्रोडक्ट यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो वही चीज़ हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट दो है हाइड्रोजन एंड आयोडीन, तो हाइड्रोजन एंड आयोडीन का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन जाहिर कर दी है, ये टू हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पर एज अ एक्सपोनेंट आ जाएगा। अब इसका यूनिट तो वही चीज़ जिस तरह ए बी सी एंड डी, इसके जगह हम यूनिट लिखते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो इसी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड की जगह भी मोल पर यूनिट, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो चले पुट कर ले, इसको पुटिंग कर ले यहाँ पे, के सी इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर, ठीक है, वही चीज़ स्क्वायर मोल पर डेसीमीटर क्यूब अपनी जगह पर हाइड्रोजन की जगह पर एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब आयोडीन की जगह पे। तो यहाँ पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब, नीचे भी टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पर भी, तो ये ऊपर के वाले के साथ कैंसिल और नीचे वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इट्स मीन यहाँ पे के सी इज इक्वल टू वन आ जाता है, तो इट्स मीन नो यूनिट, इसका कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं होगा। जब मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल होंगे मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के,
क्लियर। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो इसमें टू पॉसिबिलिटीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मोल ऑफ रिएक्टेंट्स, या मोल ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। या तो उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा होगा रिएक्टेंट से, या रिएक्टेंट कम होगा, या रिएक्टेंट ज़्यादा होगा प्रोडक्ट से। तो फर्स्ट वाल की हम जिसमें प्रोडक्ट ज़्यादा होगा रिएक्टेंट से, तो वो लेते हैं, इट्स मीन इसकी मोल ज़्यादा होगी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, L2O फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल साइल 2NO2, ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन है। इसकी अगर आप केमिकल एक्सप्रेशन लिख ले, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखे तो Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट यहाँ पे 2 कोफिशिएंट, तो ये इसके ऊपर एक्सपोनेंट आ जाएगा। यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं, स्पिल 1 है तो 1 हम नहीं लिखते, ठीक है। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यूनिट ऑफ Kc इसकी जगह पे, और LO2 और L2O4 की जगह पे यूनिट लिखे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर 2, यहाँ पे 1, ये 1 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल 1 आ जाता है, जो कि Kc इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका यूनिट आ जाता है। तो इट्स मीन जब प्रोडक्ट ग्रेटर होगा रिएक्टेंट से, मोल ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होगा किस चीज़ से, मोल ऑफ रिएक्टेंट से, तो इट्स मीन यहाँ पे जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ Kc इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। लेकिन ये डिपेंड करता है रिएक्शन पे, ठीक है। हर जहाँ पर मोल ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन रिएक्टेंट होगा, ज़रूरी नहीं कि यही यूनिट होगा, बल्कि ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, रिएक्शन पे। यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, डिपेंड करता है रिएक्शन पे। अब दूसरी तरफ आते हैं जिसमें रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे प्रोडक्ट से, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो वही चीज़ एग्जाम्पल देखिए, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, रिवर्सिबल साइल प्रोड्यूस अमोनिया गैस। यहाँ पे 1 मोल, 3 मोल्स, L 2 मोल्स। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, केस एक्सप्रेशन को अगर लिख ले प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट पे अमोनिया, इसका जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे एक्सपोनेंट होगा 2। यहाँ पे रिएक्टेंट्स 2 है तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे नाइट्रोजन L हाइड्रोजन। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है तो कुछ भी ऊपर नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 है तो इसका पावर 3 होगा, एक्सपोनेंट 3 होगा। इसी तरह नाइट्रोजन अमोनिया, नाइट्रोजन की जगह पे क्या लिख ले, इसका यूनिट लिखे मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो सिंपल Kc इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया स्क्वायर था तो यहाँ पे अमोनिया की जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर। नाइट्रोजन तो इसकी जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब, हाइड्रोजन इसकी जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये एक्सपोनेंट अपनी जगह पे स्क्वायर क्यूब, ठीक है। तो स्क्वायर अपनी जगह पे, ये सेकंड फॉर्म है तो ये सेकंड फॉर्म इस तरह लिख ले, ये 3 है, इट्स मीन के ये 3 यूनिट्स कंबाइंड है, इसलिए पावर 3 है। इसको हम इस तरह 1L स्क्वायर लिख सकते हैं, लाइक जिस तरह ये होता है कि x क्यूब, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, x इंटू एक्स स्क्वायर। इसी तरह नीचे हम इसको इस तरह लिख ले, मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर डिवाइड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर। ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब अपनी जगह पर, ये x और x स्क्वायर, ठीक है, इस तरह के x क्यूब, x और x स्क्वायर, इस तरह x और x स्क्वायर आ जाता है। तो ये जो ऊपर x स्क्वायर वाला है, ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं नीचे पे। वही चीज़ 1 डिवाइड बाई मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो दोनों का बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो Kc इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई मोल पर डेसीमीटर क्यूब होल स्क्वायर, या इसको आप अगर इस तरह लिख ले तो मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर क्यूब, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2, 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6, और इस तरह भी इसको आप लिख सकते हैं। इसको डायरेक्टली अगर आप ऊपर शिफ्ट कर ले तो क्या आ जाता है नीचे,
मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और सिर्फ ये साइल ऊपर चले जाते हैं तो ये -2 आ जाता है। ये इसका फाइनल आंसर होगा। अगर इस पर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स पे नीचे क्वेश्चन लिख ले। थैंक यू।